सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज ही हमारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड जो कि क्लास 10th की फिज़िक्स का लास्ट चैप्टर है, उसका फोर्थ पार्ट है। तो अगर इस चैप्टर के बारे में हम बात करें तो इसमें हम आई के बारे में पढ़ रहे थे, और आई के बारे में पढ़ते हुए हमने स्ट्रक्चर और वर्किंग के बारे में डिस्कशन कर लिया था। उसके बाद हमने ये देख लिया था कि रॉड्स एंड कोन्स क्या होते हैं और वो दोनों सेल्स कैसे तरह काम करते हैं। अब जो हमारा डिस्कशन था वो स्टार्ट हुआ था हमारा डिफेक्ट्स ऑफ विजन पे, जिसमें हमें 3 डिफेक्ट्स पढ़ने हैं: मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। मायोपिया या फिर हमारा जो शॉर्ट साइटेडनेस होता है वो हो चुका था। अब जो हमें आज से पढ़ना है दैट इज़ हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस या फिर फार साइटेडनेस। तो आज का पहला टॉपिक यही होगा। चलिए फिर डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया या फिर लॉन्ग साइटेडनेस या फिर फार साइटेडनेस। तो अगर इसके बारे में बात करें, लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब है कि जो लॉन्ग साइट है वो नॉर्मल है, और उसमें था शॉर्ट साइटेडनेस, यानी जो शॉर्ट साइट थी वो नॉर्मल थी हमारी मायोपिया के केस में। तो लॉन्ग साइट अगर नॉर्मल है तो अगर इसमें डिफेक्ट है तो क्या होगा, जो इसकी नियर साइट होगी, जो इसकी शॉर्ट साइट होगी, उसमें डिफेक्ट है। ठीक है, यानी कि दूर के ऑब्जेक्ट्स तो ये आराम से देख पाते हैं, लेकिन सामने रखी हुई, फॉर एग्जांपल अगर आप में से किसी को हाइपरमेट्रोपिया है तो सामने रखी हुई बुक आप अपना चश्मा उतार के नहीं देख सकते। ठीक है, चश्मा कौन सा होगा वो बात की बात है, लेकिन आपके डिफेक्ट की वजह से जो आपका पास का ऑब्जेक्ट है वो नहीं देख पाते सही से, पूरा क्लियरली, और फोकस नहीं कर पाते उस पर। वहीं जो आपका दूर रखा है ऑब्जेक्ट वो आप इजीली देख पाते हो, क्योंकि जो आपकी लॉन्ग साइटेडनेस है या आपकी जो फार साइट है वो बिल्कुल सही है। हाइपरमेट्रोपिया एक ऐसे डिफेक्ट है जिसमें जो इंसान होता है वो अपने जितना क्लोज कोई ऑब्जेक्ट होता है उसमें इजीली फोकस नहीं कर पाता, इजीली उसे डिस्टिंक्ट नहीं कर पाता। वहीं जो उसका दूर का ऑब्जेक्ट है वो उसे उसके कंपैरिजन में एक बहुत बेटर व्यू मिलता है। ठीक है, अगर हम एग्जांपल के बारे में बात करें तो एक पर्सन जिसे ये हाइपरमेट्रोपिया का डिफेक्ट है वो अगर अखबार पढ़ रहा है या बुक पढ़ रहा है वो नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन अगर उसके थोड़े डिस्टेंस पे, मतलब एक मिनिमम डिस्टेंस, वो भी बताऊंगा क्या है, उस पर कोई चीज़ रखी है वो उसे इजीली देख सकता है। तो कितने डिस्टेंस के बाद जो वो क्लियरली देख सकता है, दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। इट इज़ द नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिक आई। ठीक है, ये जो हाइपरमेट्रोपिया हम डिस्कस कर रहे हैं ये टोटली अपोजिट है बिल्कुल मायोपिया का। ठीक है, अपोजिट ऑफ मायोपिया। तो अगर आपको वो भी क्लियर है तो आपको उससे भी इससे पढ़ने में थोड़ी इजी होगा या आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। अब ये जो हाइपरमेट्रोपिया का डिफेक्ट है ये क्यों होता है, इसके मेन 2 रीजन से, जैसे हमारे मायोपिया के 2 रीजन थे। फर्स्ट, ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। एंड सेकेंड, ड्यू टू आई बॉल बींग टू शॉर्ट। अब अगर आपको मायोपिया वाला याद हो प्रीवियस वीडियो का तो आपको ये ध्यान होगा जो हमने उसमें रीजंस पढ़े थे फॉर मायोपिया उसके बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि उसमें था फर्स्ट रीज़न ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस और ड्यू टू आई बॉल बींग टू लॉन्ग। ठीक है, और इसमें है ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस क्योंकि फोकल लेंथ बड़ी हो जाती है, और ड्यू टू आई बॉल बींग टू शॉर्ट। ठीक है, ऐसे होता है आपका एक हाइपरमेट्रोपिया का डिफेक्ट। अब ये कैसे होता है हम इसे भी डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, जैसे हमने मायोपिया को समझा था। तो ये होता है हमारा हाइपरमेट्रोपिया के 3 मेन डायग्राम्स। तो अगर हम इनके बारे में बात करें, फर्स्ट है हमारा हाइपरमेट्रोपिक आई की 25 सेंटीमीटर, जो इसका नियर पॉइंट बता रखा है। ठीक है, तो इस यहाँ तक वो सही से क्लियर नहीं देख पाएगा, इसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है वो इसे क्लियरली देख सकता है जिस इंसान को हाइपरमेट्रोपिया का डिसीज़ हुआ है। अब ये जो हमारा बी है
इसमें हम ये देख पा रहे हैं 25 सेंटीमीटर के अवे यहाँ पे नियर पॉइंट इस आई का दिया हुआ है। तो इसलिए अगर हमें आपका जो नियर पॉइंट है वो दूर लेके जाना है तो आप क्या करोगे, करेक्शन कैसे करोगे हाइपरमेट्रोपिया की, आप एक और यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगा दोगे। ठीक है, यहाँ कॉन्वेक्स लेंस लग जाएगा। अब कॉन्वेक्स लेंस लगने से फ़ायदा क्या है, अगर आप इसका मतलब करेक्शन ही एक तो ये है कि अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया है तो आप क्या करोगे, हाइपरमेट्रोपिया जिन्हें है वो एक स्पेक्स यूज़ करेंगे, स्पेक्टिकल्स यूज़ करेंगे जिनमें कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ होगा। मायोपिया में कॉनकेव लेंस लगा हुआ होता था और इसमें कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इसमें लगाने से फ़ायदा ये होगा, अगर आपने सूटेबल पावर का मतलब जो आपकी आई का जो अकोमोडेशन है पावर है उसके हिसाब से जो आप एक सूटेबल पावर का कॉन्वेक्स लेंस लगाओगे तो जो डाइवर्सिंग रेज आ रही होती है हमारी लाइट की वो पहले ही कन्वर्ज होनी शुरू हो जाती हैं बाय कॉन्वेक्स लेंस, और फिर हमारी आई में जो इनबिल्ट कॉन्वेक्स लेंस है वहाँ से कन्वर्ज होती है और एक नियर बाय ऑब्जेक्ट से पहले बन जाती है। ठीक है, तो अब जो इसके हमारे दो रीजंस थे, क्या थे, ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। अब क्योंकि कन्वर्जिंग पावर लो है और हमने लगा दी कॉन्वेक्स लेंस तो कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगी, तो इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया। अब अगर आप देखो तो हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया में डिफरेंस कैसे करोगे, आपकी यह एग्ज़ाम में आपको याद आ रहा है कि हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइटेडनेस है या शॉर्ट साइटेडनेस है और फिर बाकी का, तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया। छोटा वर्ड कौन सा है, मायोपिया, तो ये है, इट इज़ अ शॉर्ट वर्ड, तो शॉर्ट साइटेडनेस। लंबा वर्ड है हाइपरमेट्रोपिया, इट्स अ लॉन्ग वर्ड, तो लॉन्ग कह लो या फिर फार साइटेडनेस। ठीक है, ऐसे भी आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो। अब अगर हम हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए आपका ये डिफेक्ट है कोई, आपको ये बताना है कि इसमें नेचर और पावर ऑफ लेंस क्या है। तो अगर आपको हाइपरमेट्रोपिक आई दी हुई है तो आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होगा। अब पावर निकालने के लिए इसमें आपको नियर पॉइंट दिया हुआ होगा हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए, और यहाँ पे हमारा फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में दिया हुआ है द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज़ 1 मीटर। व्हाट इज़ द नेचर एंड पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, यानी इस डिफेक्ट को सही करने के लिए जो आप लेंस यूज़ करोगे, चश्मा पहनोगे, उसकी नेचर, उसमें लगे हुए लेंस की नेचर और पावर कितनी होगी। तो अगर हम उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले तो आपको नियर पॉइंट पता होना चाहिए नॉर्मल आई के लिए। नॉर्मल आई के लिए हमारा नियर पॉइंट इज़ 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब शायद जब हाँ यहाँ पे 25 सेंटीमीटर नहीं, मोर देन 25 सेंटीमीटर आएगा ऊपर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में 1 मीटर तो नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई दिया हुआ है और 25 सेंटीमीटर है आपका नॉर्मल आई का नियर पॉइंट। अब हाइपरमेट्रोपिया है तो करेक्ट होगा बाय कॉन्वेक्स लेंस, तो साफ सी बात है, सिंपल, आपको नेचर पर चल गई कॉन्वेक्स लेंस है। अब पावर निकालनी है, तो यहाँ पे जो 1 मीटर दिया हुआ है दैट इज़ इमेज डिस्टेंस, जो आपका नियर पॉइंट है दैट इज़ इमेज डिस्टेंस, और वो आएगा -100 सेंटीमीटर। ठीक है, सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। फोकल लेंथ आपकी अभी आपको निकालनी है, और नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई है, यानी कि ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -25 सेंटीमीटर। सिंपल से लेंस फॉर्मूले में रखो, 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। 1/-100 प्लस -1/25 इज इक्वल्स टू 1/f। यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, हंड्रेड ही आपका एलसीएम है, थ्री अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1/f। f इज इक्वल्स टू 100/3, f इज इक्वल्स टू 33.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब p इज इक्वल्स टू 1/f, लेकिन f आपका मीटर में होगा और उससे आप पावर निकाल लोगे जो आपकी अप्रॉक्सीमेटली शायद 3 डायोप्टर्स आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपका होगा डिफेक्ट दैट इज़ प्रेस बायोपिया एंड कैटरेक्ट, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी सजेशन है सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर लेटर अपडेट्स।
थैंक यू।